दो या तीन क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं, यही तो चीज है जो टॉपर को अलग कर देता है। बिल्कुल एक बच्चा 12-12 घंटे पढ़ रहा है, उसके भी आपके जो है 60% आ रहे हैं, और जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहा है वो 90 क्रॉस कर रहा है। डिफरेंस तो होगा ना कोई ना कोई। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखो, ट्रायंगल का दिख रहा है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं शन और आज की स्टूडेंट बात करने वाले क्लास 10 मैथ्स के बारे में। आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि जी भाई क्लास 10 पे जो मैथ्स है वो हमसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हमने साइंस की तैयारी कर ली, हमने सोशल साइंस की तैयारी कर लिया, बट जब हम मैथ्स के ऊपर आते हैं हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कहाँ से आते हैं, हमें कौन सी बुक से तैयारी करनी चाहिए, प्लस क्या प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स के, क्योंकि मैंने आज काफी ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर मैं गो थ्रू कर रहा था और मैं देख रहा था कि जी प्रीवियस ईयर पेपर में से कितना ज़्यादा आपका जो लगता है। और एनसीईआरटी में से मैंने कुछ चीज़ें ट्राई करी हैं, तो अपना जो भी मेरा कंक्लूजन है वो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। जितने आपके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि जी भाई क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम 80% 90% क्वेश्चन मैथ्स के कहाँ से लगते हैं, कौन सी बुक में से लगते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपको आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और मैथ्स के ऊपर कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब आप मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपने सभी के मुंह से सुना होगा कि जी प्रैक्टिस इज द मेन की, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बिना मैथ्स नहीं होने का है। प्रैक्टिस के अलावा एक और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि है कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज़ करना है मैथ्स के अंदर, ठीक है। अब यार ये सैंपल पेपर पढ़ते हैं, मैं इन सैंपल पेपर को गो थ्रू करा था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं क्लास 10 का ये सैंपल पेपर है। ये मेरे पास 2019 और 18 के सैंपल पेपर है। तो मैं जस्ट इन सैंपल पेपर को देख रहा था कि क्या प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर आते हैं, ठीक है, क्या प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एक्चुअली रिलेटेड आते कहाँ से है। तो जो भी मैं इन सैंपल पेपर में से देख पा रहा हूँ ना, इसमें आपका जो जितने भी क्वेश्चन है इसमें आपके 30 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 30 में से मुझे ये मान लो कि 24-25 क्वेश्चन मुझे एनसीईआरटी के लगे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के उठकर A to Z छप गए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एनसीईआरटी के ही हैं पर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, बाकी मेन कॉन्सेप्ट वही है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। देखो मैं ऑलवेज ये चीज आपको बताता हूं कि कॉन्सेप्ट इज अ की, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कह रहे हो कि जी प्रैक्टिस करो, मैथ प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करो, इतनी बुक कर लो, 2 बुक कर लो, 50 बुक कर लो, कोई फायदा नहीं कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सभी कर रहे हैं, फर्क क्या रह गया कि भैया जो एक बच्चा 12-12 घंटे पढ़ रहा है, उसके भी आपके जो है 60% आ रहे हैं, और जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहा है वो 90 क्रॉस कर रहा है। डिफरेंस तो होगा ना कोई, ठीक है। जो वो 90% जो स्कोर कर रहा है वो कौन सी स्ट्रेटेजी से चल रहा है, क्या बस हमने एक ही चीज लगा दी कि जी प्रैक्टिस करता रहे। अब आपके सामने 10 बुक खोल दी, ठीक है, अब वो भैया आरडी में से क्वेश्चन कर रहा है, आरएस में से भी निकाल रहा है, वो एनसीईआरटी में से भी कर रहा है, मेन एंड में आगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का बिल्कुल भी। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपका ईपी चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 में, अब आपका एक क्वेश्चन आया कि 3 डिजिट ऐसे कितने नंबर हैं, ठीक है, जो 3 से डिविजिबल है। अपने फॉर्मूला लगाकर आपको कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपने यार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि जी 3 डिजिट नंबर का हमें फॉर्मूला लगाना है, एन एटम वाला, ठीक है, a + n - n × d, वहां से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे वो फॉर्मूला निकाल के। अब आपको ये तो चीज पता चली है। अब अगर कोई एग्जामिनर, ठीक है, या कोई एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया, वो अब वहां पर आपका 3 से डिविजल की जगह वो आपके 7 से डिविजल बोल दे कि जी वो 3 डिजिट नंबर ऐसे कौन से जो 7 से डिविजल हो, कितने, तो वहां सिंपली पता लगा लोगे। तो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन चीज इज कॉन्सेप्ट। टाइम कम है तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो यार, यू शुड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लास 10 में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आपके 30 क्वेश्चन तो 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं, एनसीईआरटी से भी नहीं आते 30 क्वेश्चन। वहां पर 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे, तकड़े होंगे, होट्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो एनसीईआरटी में से नहीं होते हैं, वो होंगे बिल्कुल। उनके लिए यार आपको थोड़ा सा हाई बुक पढ़नी पड़ती है। अब काफी बच्चे कहते हैं कि जी भाई हम एनसीईआरटी से 100 में से 100 ला सकते हैं, कि हम एनसीईआरटी से पढ़ के मैथ के एग्जाम में 100 क्रैक कर सकते हैं। तो यार मेरा आंसर ये होगा कि आप बिल्कुल 97 तक पहुंच जाओगे, 98 तक पहुंच जाओगे, पर 100 के लिए जो वो 2 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं जो हिला देते हैं दिमाग को, जिसने एनसीईआरटी भी अच्छी तरीके से पढ़ रखी ना, वो भी हिल जाएगा। वो जो एग्जाम में, ठीक है, जो 2 या 3 क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं, यही तो चीज है जो टॉपर को अलग कर देता है बिल्कुल, क्योंकि वो उन क्वेश्चन को समझ आता है। सपोज करो आपके बोर्ड एग्जाम में 30 क्वेश्चन आ गए मैथ्स के अंदर, वहां पे आपको 25 से 26 क्वेश्चन आपके नॉर्मल हो गए एनसीईआरटी वाले, जिसने पूरी एनसीईआरटी 2 बार कर रखी है वो कर लेगा आराम से। बट वहां पर जो 3 क्वेश्चन
2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हॉट्स वाले होंगे, जिनको देखकर लगेगा कि यार ये लेवल था। वो लेवल आपका किससे आएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से। ठीक है, जैसे मैंने अभी एपी का एग्जांपल दिया, आपका 7 से डिविजल आया, अब वो डिविजल कर दे 1.5 से, तो ये ऐसा लगा कि अरे ये 1.5 क्या हो गया। अब वो डिविजिबल कर दे आपका 12.5 से, कीजिए ऐसे नंबर कौन से जो 12.5 से डिविजल हो, तो वो हॉट्स वाला क्वेश्चन बन गया है। अब जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसको 7 का पता है, जिसको 3 से डिविजल का पता है, वो 12.5 का भी कर लेगा। नहीं, ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलनी है, स्पेशली मैथ्स के एग्जाम में। अब मैं ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, देखो मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहा था, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, शायद दिख रहा होगा डेफिनेटली, है ना? देखो ट्रायंगल का दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। एपी के भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है यार, जो कि आप डायरेक्ट मतलब हो ही जाएंगे आपके। इरेशनल रेशनल वाले क्वेश्चन जो है, ठीक है, आपका साइन कोस टेन कोट वाले क्वेश्चन है। तो मेनली कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपका एनसीईआरटी से उठकर आ जाता है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ें क्या थी कि जी आपको फॉर्मूला थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अब आप क्वेश्चन पे पढ़ने, क्वेश्चन की तरफ आपने मूव कर दिया, पर आपको फॉर्मूला नहीं पता है फॉर्मूला कौन सा लगना है, ठीक है। फॉर्मूला बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं मैथ्स में, एक फॉर्मूला गलत, साइज से गलत। मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आपको फॉर्मूला कहाँ से बना वो भी पता होना चाहिए। जैसे ये वाला फॉर्मूला है ना, एन एट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला है ना। अब आप ये देखो कि यार ये फॉर्मूला कैसे बना। भाई कोई तो फॉर्मूला होगा, जैसे मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना बना है, ठीक है। तो ए टर्म हमने प्लस कर दी ऑलरेडी पहले, एन माइनस वन लिखा, क्यों लिखा? तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो ट्राई टू यूज कि आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में तो नहीं होते फॉर्मूला बनाने, ठीक है। आप आरएसओ या आरडी गो थ्रू करोगे तो आपको वहां पे फॉर्मूला भी बता रखा होगा कि जी आपको फॉर्मूला भी कैसे बनाए, ठीक है। सम का फॉर्मूला कैसे बना, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाली इक्वेशन कैसे बनी है, कोई तो रीजन होगा, है ना। तो वहां पर आपको अगर फॉर्मूला पता चले कि फॉर्मूला कैसे बना, तो आप कभी फॉर्मूला नहीं भूल सकते। तो ये एक मेन की पॉइंट था। अच्छा, काफी बच्चे ऐसे कि वो टाइम खराब बहुत ज्यादा कर देते हैं, अगर उनका एक क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पूरे दिन वो क्वेश्चन पर लेके बैठे रहते हैं भैया, और कल टीचर से पूछें, कल टीचर भी एब्सेंट हो गया, तो वो एक क्वेश्चन 3-4 दिन निकाल देता है। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हमें करना है, ऑनलाइन आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं, प्लस एक सोल्यूशन बुक जरूर रखिए, बट ऐसे नहीं कि सोल्यूशन बुक पे डिपेंड हो जाए। हल्का सा भी क्वेश्चन कहीं पर मिस हुआ या फिर क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो सीधा सोल्यूशन है भैया सोल्यूशन देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन जब देखो जब आपने पूरा अपना 100% एफर्ट मान लिया, 2-3 घंटे आपने क्वेश्चन को दे दिया जी, अब दिमाग घूम गया, अब दिमाग नहीं चल रहा आगे, तो सोल्यूशन देख लो, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा होगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे उस क्वेश्चन को, ये मेरी श्योरिटी है, क्योंकि मैं अपनी क्लास 10th में ऐसे ही करता था, ठीक है। तो ट्राई टू यूज योर माइंड, और जो भी आप क्वेश्चन करें उसका सॉल्यूशन देखें, बट जब आपको लगे कि जी बिल्कुल अब मेरे हाथों से बाहर निकल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आपका टाइम सेव करेगा कहीं ना कहीं। और बाकी आपको अगर समझना है सॉल्यूशन में तो आप टीचर से कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगले दिन स्कूल में, कोचिंग में, जो भी आप जा रहे हैं, ठीक है। बाकी कमेंट में भी डाल सकते हैं, मैं भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। और होपफुली ये रहेगा कि यार मैथ्स का इतना ज़्यादा खतरनाक पेपर नहीं आता है, मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर आता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि जी मैथ्स इज अ फुल ऑफ प्रैक्टिस, बिल्कुल प्रैक्टिस है, बट यार कॉन्सेप्ट भी कोई चीज़ होती है यार, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, एवरीथिंग विल बी क्लियर डेफिनेटली। मैंने ऑलरेडी अपने क्लास 10 में काफ़ी ज़्यादा A+ स्कोर करा ड्यू टू दिस, ठीक है। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं और से नहीं है, ये मतलब मैंने खुद स्कोर करे हैं चीज़ें। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज द की, ठीक है। मुझे पता है प्रैक्टिस जरूरी है, हार्डवर्क जरूरी है, पर हाँ कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं है ना, वो भी छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है कॉन्सेप्ट। प्रीवियस ईयर पेपर गो थ्रू करो, ठीक है। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते चलो यार, जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है वो एक बार करते चलो। ये प्रीवियस ईयर पेपर है यार, ठीक है। आप क्या होगे तो मैं इनका PDF डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और होपफुली आई होप आप सभी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो चुकी है। एनसीईआरटी कम से कम 2-2 बार करो बढ़िया तरीके से, टाइम मिले तो यार RS के एग्जाम्पल जरूर करना, ठीक है। डोंट रिक्वायर्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल जरूर करना। अब ऐसा तो कोई बच्चा नहीं जिसने हर क्वेश्चन हर एग्जाम्पल रट रखा हो, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैथ वो ऐसा नहीं है कि जी भैया ठीक है हिस्ट्री में कोई कहानी सुनानी है हमें, ठीक है।
या फिर बायो में कोई चीज़ रट ली है, ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट सोशल में तो रटने का ही काम है। मैथ्स जिसने रट लिया वो खत्म हो जाएगा वहीं पर, ठीक है, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो कहानी खत्म मत करना अपनी, ठीक है, और अच्छे से मैथ्स को तैयारी करो, ठीक है, प्रैक्टिस इज द मेन की। और बस ये कहना था मुझे आपसे, और अब मिलते हैं जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में होपफुली। और कोई भी सुझाव है तो आप एक बार कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है, आई विल इम्प्रूव डेफिनेटली। और चलो जल्द आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून, बाय।